मैं तुम्हारे जीवन में तुमसे मिलने वाला वह सत्य हूँ जिसे तुम भगवान कहते हो। मैं तुम्हारे साथ साथ रहकर तुम्हारे जीवन का संरक्षण करने वाला वह सत्य हूँ जिसे कभी तुमने कृष्ण कहकर पुकारा था। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन कभी संसार में असफल या पराजित नहीं होता। विजय सदा उसकी ही होती है जिसके हाथ में सत्य की लाठी होती है। असत्य की लाठी दिखती हुई भारी भी हो तो भी क्या उसकी चोट भारी नहीं पड़ती। असत्य की लाठी स्वयं ही सत्य की लाठी की चोट से सहसा ही टूटकर खंड खंड हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी असत्य की लाठी भी हो तब भी उसका भय न करना। सत्य को जब कोई भी मनुष्य धारण करता है, आसुरी शक्तियों को सहसा ही स्वयं अपने ही अस्तित्व का भय हो जाता है और वह अपनी रक्षा में सतत प्रयत्नशील हो जाता है। उसके सत्य पर आक्रामक होने वाले प्रयत्न बढ़ जाते हैं, मगर
जहाँ सत्य का साधक हो वहाँ वह अकेला हो अथवा वहाँ मैं न रहूं, ऐसा भी कहा होता है। जहाँ वह होता है वहाँ मैं भी स्वयं उसके साथ होता हूँ। जीवन में सत्य को पहचानते रहोगे तो असत्य की दृष्टि तो तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी, मगर जब जीवन सत्य की पहचान भूलकर स्वयं ही असत्य की ओर दृष्टि रखकर चलने का प्रयास करने लगता है तो सत्य की दृष्टि से दूर ही नहीं बहुत दूर होता चला जाता है। जब स्वयं सत्य का रूप यह संसार है तब यहाँ का हर कुछ सत्य का संवारा हुआ ही तो है। मन में समाया सारा सत्य का दर्शन था, जिसमें मेरी ही सत्य की छवि दिखाई देती थी, मगर यह तो असत्य की छवि देखते रहने के लिए ही प्रयुक्त करने लगे तुम, तब सत्य की तो पहचान से भी दूर होते गए। इसी तरह भावों और व्यसनी कर्मों की धुंध ही शरीर पर इतनी भारी पड़ती जाती है कि शरीर उसके बोझे से ही टूटने लगा। जब शरीर को टूटते देखा तब उसे तुमने समय और आयु को देखकर मान लिया यही सत्य है। यह तो होता ही रहता है, मगर विश्वास रखो कि यह शरीर सत्य की संतान के रूप में तुम्हें जो मैंने दिया है यह मेरा होने से उतना ही सत्य है जितना मैं देता हूँ, मगर इसे जितना ही असत्य से दूर रखोगे यह स्वयं मेरी पहचान बनता हुआ क्षीणता की ओर बढ़ने से रुककर इस तरह ठहर जाएगा कि शरीर और शरीर के रूप पर तो समय की बढ़ती आयु का तो प्रभाव भी नहीं दिखाई देगा। शरीर की क्षीणता या उसके शक्तिशाली होने की पहचान समय और आयु नहीं सत्य और असत्य होता है। मैं तो सत्य रूप में हर क्षण ही साथ हूँ।